हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 11th क्लास के यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो जैसा कि मैं भी पिछले कई दिनों से घर में नहीं था, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं दे पाया था। मैं बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी देखा था मेन चैनल में कि सर केमिस्ट्री का आप सोल्यूशन डाल दीजिए, कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हैं, यहाँ पर आप लोग देख लेना। यहाँ पर हम पूरे एकदम सही सही आंसर बताएंगे। कोई भी सेट हो बच्चों, सेट से डिफरेंस ये होता है कि क्वेश्चन इधर उधर होता है, बाकी क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं रहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर सही विकल्प आपका से भी 6 तो 6 ही रहेंगे, एक का तीसरे नंबर में, तीसरे का दूसरे नंबर में, ऐसा क्वेश्चन सेट में चेंज रहता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए, जो भी एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए सार्थक अंक 0.00300, इसमें सार्थक अंक दशमलव के बाद जीरो यदि है, अंक के पहले जीरो है तो कोई मतलब का नहीं होता, और अंक के बाद यदि जीरो है तो फिर उसको सार्थक अंक में गिना जाता है। तो इसमें सार्थक अंक 3 होगी। ठीक है बच्चों, सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 6 हम नहीं कह सकते, ध्यान रखना। जो बच्चा यहाँ में लगाया 6 गलत है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ओके, क्या हो जाएगा? 3। आगे देखो बच्चों, डी ब्रागली का समीकरण होता है लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, लैम्डा बराबर h/p, तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, इसके बाद समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, साथ में प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, परमाणु क्रमांक बराबर होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या दे रखी है बच्चों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व, ये सभी के सभी हाइड्रोजन समूह के तत्व हैं, 17वें समूह के तत्व हैं। तो इसमें पहला जो तत्व है सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय होगा, फ्लोरीन। SS अतिव्यापन में मतलब कौन सा बंध होगा बच्चों? तो SS अतिव्यापन में सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, SS अतिव्यापन 3 प्रकार से अतिव्यापन होता है, एक SS होता है, एक SP होता है और एक PP होता है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक, यहाँ पर देखो 10⁻³ गुणा को कहा जाता है बच्चों, तो इसको कहा जाता है मिली। क्या कहा जाता है? मिली। और 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होगा? तो 1000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, या 10 के घात आप 3 कर देना। लिथियम प्रथम वर्ग का है, क्योंकि हाइड्रोजन लिथियम, ठीक है, आपका हैली ने की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक, तो सोडियम हो जाएगा। ये सब किस में है? पहले समूह में है। N2 में त्रिबंध होता है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 बंध होता है बच्चों। ठीक है, चतुष्फलकी ज्यामिति में sp3 संकरण होगा। ठीक है, चतुष्फलकी में क्या होता है? sp3 होता है। ओके, आगे देखिए, डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण कहा था, मतलब बहुत ही सूक्ष्म कण बोला था। क्या सही है? तो सही है, अविभाज्य कण कहा था। तो ये पहला आपका सत्य है, मतलब ये पहला आपका सत्य है। मुख्य क्वांटम संख्या ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, तो ये चक्कर नहीं दर्शाता है, इसलिए गलत है। किसी विलगित गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने से ऋण आयन बनता है, गलत है, धन आयन बनता है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, असत्य है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है कि घटता है? घटता है लिखा है ना, सही है, घटेगा, बिल्कुल घटता है। BF3 की रेखी होगी? नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है, रेखी हो ही नहीं सकता, त्रिकोणी होगा, त्रिकोणी भी नहीं हो सकता। sp2 में आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखो चतुष्फलकी ज्यामिति sp3, एक बार थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो ये चतुष्फलकी तो sp3 सही है, यहाँ पर BF3 में रेखी नहीं हो सकता है, तो गलत है, रेखी नहीं हो सकता बच्चों, रेखी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेखी नहीं होगा। 3 यदि संकरण कर रहा है तो यहाँ पे sp2 संकरण होगा, और sp2 संकरण में जो संरचना होता है त्रिकोणी होता है, इसका त्रिकोणी, बिल्कुल सही बता रहा था। इस बार BeCl2 मतलब sp संकरण होगा इसमें। ठीक है, एक s में एक p में, तो ये सही है, ये आपके सही आंसर हो गए। इसके बाद आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा सही जोड़ी का मिलान करना है। जल की जो मोलर द्रव्यमान है वो 18 होता है बच्चों। ठीक, इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ऑक्सीजन में 2 बंध होता है, और बच्चों ये 3 बंध है। ठीक है,
ये त्रिआबंध यहाँ पर होना चाहिए, त्रिबंध या त्रिआबंध। आगे देखिएगा बच्चों, मोलरता की परिभाषा, किसी बिलियन में 1000, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। फिर से लिखना, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण का नाम है रेडियो तरंग। ठीक है, आप लोग इसे एक बार फिर से देख लेना अपने बुक में, मेरे हिसाब से रेडियो तरंग होगा। इसके बाद LCAO का पूरा नाम बताना है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, लीनियर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LINEAR कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, चलिए, एल्कोहल क्रियात्मक समूह, जब भी एल्कोहल होगा तो ये OH रहेगा बच्चों। ठीक है, द्रव्य धातु जो है वो पारा है। ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, जितने भी यहाँ पर सत्ता था, सही जोड़ी था, या कि मान लीजिए सही विकल्प है, रिक्त स्थान, सारे के सारे कंप्लीट मैंने करा दिया है। और इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आप लोग यदि चाहोगे कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराएं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, पदार्थ ना तो नष्ट होता ना तो उत्पन्न होता, केवल इसके रूप को बदला जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, यूट्यूब पे सब सर्च कर सकते हैं, सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल पर 11th क्लास के लिए पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड से हो, आप लोगों को हर एक टॉपिक पर वीडियोज मिलेगा। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।